नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में अपने परिवार की संलिप्तता के बारे में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष सच स्वीकार करना चाहिए। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पात्रा ने दावा किया कि गांधी परिवार ईडी का सामना करने से डरता है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के सामने जाकर सच कबूल करना चाहिए कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए का गबन किया है। पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस सत्याग्रह शुरू करने की योजना बना रही है। कृपया पहले नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य उजागर करें। संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस प्रकार से नौटंकी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी चोरी को साफ रूप से बता रहा है। ये प्रकट कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गांधी परिवार छुपाना चाहती है। पात्रा ने आगे कहा कि जहां तक गांधी परिवार का विषय है, जिसको कांग्रेस प्रथम परिवार के रूप में आगे बढ़ती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे आज पूरा देश अवगत है। आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया है और दोनों ही बेल पर बाहर हैं। संबित पात्रा ने कहा कि महात्मा गांधी जहां भी होंगे, आज उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही होगी। ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के 5 लाख रुपए खर्च करके सोनिया राहुल जी ने 5000 करोड़ रुपए का गबन किया है। माँ बेटे आज जो बेल पर बाहर है, वो देश में सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। ये नकली गांधी नकली सत्याग्रह करके गांधी की आत्मा को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो एजेएल कंपनी थी, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन भी मोतीलाल वोहरा थे। मोतीलाल वोहरा की एजेएल कंपनी, उसके चेयरमैन एजेएल, और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर कौन? कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर मोतीलाल वोहरा। तो मोतीलाल वोहरा ने मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ का लोन दे दिया, क्योंकि जो एजेएल के मोतीलाल वोहरा थे, उन्होंने जाके सोनिया जी को कहा कि सोनिया जी ये एजेएल अब चल नहीं पा रही है, लॉस में जा रही है, तो आप जरा मदद करिए, कुछ लोन चाहिए। तो सोनिया जी ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, अच्छा आप जरा कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाइए, वो हमारे ट्रेजरर हैं, और उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए। तो एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा, हमें जरा 90 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ दे दिया सोनिया जी के कहने पर। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड सौदे से संबंधित धन शोधन मामले में राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि पार्टी के सभी बड़े नेता और सांसद नई दिल्ली में ईडी के मुख्यालय की तरफ विरोध मार्च निकालेंगे और केंद्र सरकार द्वारा एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा है कि उनकी पार्टी सोमवार को न्यायालयी ईडी के ओडिशा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि मामला पार्टी समर्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि एजेंसी धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया और राहुल के बयान दर्ज करना चाहती है। यहाँ की एक निचली अदालत द्वारा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिए जाने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी।